हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो ये डेजी में कपड़े थे ना, मैंने सोचा पहले इनको निकाल देती हूँ क्योंकि धूप जा रखा था एक हफ्ते से बाहर, मतलब गेम खेलने के लिए, क्योंकि आजकल स्कूल में गेम्स ही चल रहे हैं। तो बस स्कूल की तरफ से बाहर गया था और आज आया है, तो बस मैंने सोचा फटाफट से पहले इसके सारे कपड़े निकाल देती हूँ वॉश करने के लिए, क्योंकि वहाँ कपड़े बदल बदल के पहने हैं और ऐसे ही नहीं रख सकती थी। तो मैंने सारे ही कपड़े निकाल दिए और जो नहीं भी धो रखे थे और जो धुले थे सब मिक्स कर रखे थे उसने, तो मैंने सब निकाल के और वॉशरूम में रख दिया। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अपने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग, डस्टिंग। और वैसे भी दिवाली आ रही है तो पूरे घर की साफ़ सफाई करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जैसे ही दिवाली या त्यौहार कोई से भी आने शुरू होते ना, तो पूरा ध्यान जो होता है वो घर में जाता है कि घर की कोने कोने की सफाई अच्छे से हो जाए, तो तब जाके मन, मतलब दिल खुश रहता है। तो बस इसलिए मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और जो हाउसवाइफ होती है ना, उनका तो होता ही ऐसा है कि जैसे त्यौहार आने स्टार्ट होते हैं ना, तो उनकी साफ़ सफाई शुरू हो जाती है, क्योंकि त्यौहार को सेलिब्रेशन करने के साथ साथ घर अगर साफ़ सुथरा और चमकता रहे ना, तो मतलब अच्छा लगता है त्यौहार मनाने में। तो इसलिए जो हाउसवाइफ होती है वो घर की क्लीनिंग में लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैं भी पूरे घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। और आज की जो क्लीनिंग है वो सिर्फ मैंने सोचा पहले ऊपर ऊपर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और जो बेड वेड की साफ़ सफाई है वो मैं दूसरे तीसरे दिन करूँगी, क्योंकि आजकल मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो रखा है। खेत का भी काम है, धान भी संभालने हैं और अंदर भी भरने हैं, बोरियों में रखने हैं, तो उस वजह से काम ज़्यादा हो रखा है। तो बस जितनी मेरे से अंदर की सफाई होगी फ़िलहाल मैं उनको अभी उसी हिसाब से करूँगी, क्योंकि अपना जो टाइम होता है वो हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और अगर हम पूरे काम को अपने हाथ में ले लें कि हाँ भाई ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा शरीर उस हिसाब से हमें काम करने की इजाज़त नहीं देता है। तो बस इसलिए जिस हिसाब से आपका शरीर आपको काम की इजाज़त दे, मतलब काम करने की क्षमता होती है, उतना ही काम करें, अदरवाइज़ ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि जब हमारा शरीर सही नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो बस इसलिए मैं भी उसी हिसाब से काम कर रही हूँ, ताकि बीमार ना पड़ूँ और काम भी सारे अच्छे से हो जाए। तो बस जो भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वही आज मैंने करी है। और झाड़ू भी मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि रावत जी को ड्यूटी जाना था। आजकल उनकी ड्यूटी कहीं सरकारी दफ्तर में लगी हुई है, जिस वजह से उन्हें सुबह मतलब 7:30-8 बजे तक जाना पड़ता है। तो बस जब थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो पहले उनके वो ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, उसके बाद अपने काम पे लगी रहूँगी। तो पहले आ गई हूँ, उसके बाद में किचन में झाड़ू मैंने थोड़ी छोड़ दी थी, उसी कमरे में लगाई थी, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था झाड़ू लगाना। और सबसे पहले मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तो सुबह उठते ही मॉर्निंग में आज मैंने हरी भुजी बनाई है राई की। तो यहाँ पे राई की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा रोटी बाद में बनाऊँगी, और साथ ही साथ आटा भी मल के रख दिया था मैंने। तो बस यहाँ पे हरी सब्ज़ी और रोटी और साथ में दूध उनको दूँगी। तो बस यहाँ पे दूध भी रख दिया है मैंने गैस में गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ रोटियाँ भी बन रही हैं। तो 2-4 रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, और अगर ड्यूटी जाना है तो खाली पेट भी नहीं भेज सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने सोचा 2-4 रोटी बना देती हूँ, पहले उनको ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी भेज देते हैं, उसके बाद अपने काम पर लगे रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे दूध गर्म हो गया है और यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं। तो चलिए उनको रोटी दे देते हैं पहले, और जैसे ही वो रोटी खा लेंगे तो वो ड्यूटी निकल जाएंगे, उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। जो हाउसवाइफ होती है ना, जैसे त्यौहार आते हैं हाउसवाइफ के लिए काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ को घर की साफ़ सफाई तो जो डेली वाली क्लीनिंग होती है ना वो तो करनी ही पड़ती है, साथ ही साथ
पर उसके बाद भी हम जैसे दिवाली आती है उसमें क्या करते हैं, दिवाली में हम डीप क्लीनिंग शुरू कर देते हैं कि जो मतलब जैसे बेड हो गया, बेड की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करना, अलमीरा की या घर के कोने कोने जो जहाँ हम लोगों की नज़र बहुत कम जाती है उसकी भी हम क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है और हमारे लिए काम ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से ऐसी क्लीनिंग करने में हम लोगों के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और जिस वजह से हमको टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो डेली का काम होता है वो भी हमें साथ ही साथ करना पड़ता है, और वो तो करना ही पड़ रहा है। पर उसी टाइम पे हम लोगों के यहाँ तो जो गांव वाली लेडीज़ होती है जिनके खेत हैं उनके लिए और ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि वो डेली गाय के लिए घास फूस काटती है, खेतों में काम करती है, पर उसके बावजूद भी उसे सारे काम करने पड़ते हैं। और जो गांव की लेडीज़ होती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ होती है, क्योंकि उनके लिए हमसे ज़्यादा डबल काम होता है। तो चलिए गाइस, रावत जी को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है और वो ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, तो वो रेडी हो रहे हैं जब तक। तो मैंने सोचा फटाफट से जो झाड़ू मैंने आधी अधूरी छोड़ी हुई थी उसे कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर कूड़ा घर में रहे ना तो मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा सी रहती है, मतलब घर में तब तक साफ़ सफाई नहीं लगती है जब तक घर में कूड़ा रुका रहता है। तो इसलिए सुबह की झाड़ू फटाफट से लगा लेती हूँ मैं। तो आज थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि रावत जी को जल्दी जाना था, तो मैंने झाड़ू रोक दी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो काम होता है हस्बैंड को ड्यूटी भेजने का तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा घर ही हस्बैंड से चलता है। तो इसलिए पहले वो अपना ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी चले जाएंगे तो काम तो होते रहेंगे। तो बस इसलिए जैसे ही वो ड्यूटी के लिए निकल गए थे तो उसके बाद जो झाड़ू मेरी रह गई थी आधी अधूरी उसको मैंने फटाफट से कंप्लीट करी, और उसके बाद जो काम थे उन पे लग गई थी मैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, और जो सुबह मॉर्निंग के कपड़े थे वो मशीन में मैंने लगा दिए थे, और एक दो बार और घुमाने के लिए आ गई थी मैं, क्योंकि मशीन में जब हम कपड़े लगाते हैं ना धोने के लिए, तो जब तक मशीन 2-3 बार अच्छे से घूमे ना, काम ना करती, मतलब वर्क नहीं करती है जब तक, तब तक कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, और जो मैल वैल होता है वो अच्छे से निकल नहीं पाता है। तो जिन कपड़ों से मैल नहीं निकलता है उन्हें मुझे फिर हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो इसलिए मशीन में थोड़ा निरमे की क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, ताकि मैल जो भी होता है कपड़ों में वो अच्छे से निकल जाए। तो चलिए, उसके बाद आ गई थी किचन में, और ब्रेकफास्ट सभी ने कर लिया था, मम्मी ने, मैंने भी कर लिया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो सिंक में बर्तन थे उनको फटाफट से निकाले मैंने, और आधे बर्तन तो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो भी साथ ही साथ धो देते, पर थोड़े बहुत जो बर्तन थे पहले ही निकाल देते, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब गाय का दूध निकालती तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आधे बर्तन मुझे पहले ही धोने पड़ते हैं, और आधे बर्तन तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैंने निकाले। तो चलिए, बर्तन धोने के बाद अपने सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, और टाइल्स भी सिंक के सामने साफ़ कर दी थी, क्योंकि टाइल्स में भी काफ़ी छींटे चले गए थे, तो मैंने सोचा उनको भी साफ़ कर देती हूँ। सिंक के सामने का जो एरिया होता है ना वो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि कभी कोई भी बच्चे या फिर हस्बैंड, कभी ऐसा चांस आता है कि वो उनको बर्तन धोना पड़ जाए, जब तबीयत ख़राब होती है तो हम बच्चों को या हस्बैंड को बोल देते हैं तो वो भी कर देते हैं। पर अगर सिंक वाली जगह एरिया साफ़ रहे तो जाके उनको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता, नहीं तो अगर सफाई नहीं होगी ना तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर कि कैसी सफाई करते हैं, क्या करते हैं। इसलिए सिंक वाले जो एरिया होता है उसको भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि किसी को कुछ बोलने का मौका बिल्कुल ना मिले। तो चलिए, उसके बाद अपने काउंटर टॉप की भी अच्छे से क्लीनिंग करी मैंने, और उस काउंटर टॉप को मैंने अपने जो स्क्रब होता है ना उससे अच्छे से साफ़ करा है, जो बर्तन धोने वाला स्क्रब होता है उससे अच्छे से रगड़ के साफ़ करा, ताकि जो हमारा काउंटर टॉप है ना वो हमेशा चमकता रहे और साफ़ रहे। तो बस पूरे किचन की साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, और आपने देखा कि मेरा किचन बिल्कुल चमक गया था। उसके बाद आ गई थी मैं वॉशरूम में, और जितने भी मेरे यहाँ कपड़े मैंने डाले थे धोने के लिए तो मशीन में अच्छे से साफ़ हो गए थे, और जो नहीं हुए हैं उनको मैं फटाफट से हाथ से धो दूँगी, रब कर दूँगी,
और उसके बाद मशीन में ही सुखा दूँगी। वैसे तो धूप तेज़ आ रही है, पर कभी कभी बादल लग जा रहे हैं जिस वजह से धूप चली जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कपड़े मशीन में ही सुखा देती हूँ, क्योंकि खेत में भी काम चल रहा है जिस वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है और तार भी काफ़ी धूल से भर जा रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा फिर धान उठाने का टाइम होता है तो धूल मिट्टी आती है, तो मैंने सोचा पहले फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, मशीन में अच्छे से इनको सुखा लूँगी ताकि जल्दी सूख जाए और इन्हें टाइम से अंदर रख दूँगी। तो इसी वजह से मैंने सारे कपड़े अच्छे से धोए और मशीन में ही सुखाने के लिए रख दिए थे ताकि कपड़े फटाफट से सूख जाए। क्योंकि जब कपड़े हम मशीन में सुखाते हैं ना, तो थोड़ी सी धूप काफ़ी होती है कपड़ों को सुखाने के लिए, और ज़्यादा तेज़ धूप में भी कपड़े नहीं रखने चाहिए क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये कपड़े तो सारे ध्रुव ले गया था वही थे, इसलिए आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वो पूरी अटैची भर के कपड़े ले गया था, जिससे मुझे सारे ही कपड़े उसके धोने पड़े। तो बस ये सब कपड़े मैंने फटाफट से धोने के लिए डाल दिए थे। उसके कपड़े मैंने अलग से ही धोए हैं और अलग से ही सुखाए। उसके बाद मम्मी के और अपने कपड़े, रावत जी के कपड़े अलग से डाले। तो चलिए, जो छोटे मोटे कपड़े दोबारा से लगाए हैं मैंने, तो वो मशीन में लगा दिए हैं हल्का फुल्का। और उसके बाद जो अंदर सफाई करने के बाद ये कट्टा जो मुझे मिला था, तो इसको मैंने पहले साफ़ करके धो दिया है ताकि इसे धूप में डाल दूँ। क्योंकि यहाँ आटा चावल कितने बार हमें कट्टों में रखना पड़ता है, या धान गेहूँ भर के तब वहाँ कुटाने के लिए जाते हैं दुकान में, तो इसलिए कट्टों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जितने भी कट्टे होते हैं ना, मैं उन्हें धो धा के साफ़ करके तय लगा के अंदर रख देती हूँ ताकि वो जब ज़रूरत पड़े तो साफ़ सुथरे ही मिले। तो चलिए, यहाँ पे कट्टा तो बाहर रख दिया है और जितने कपड़े हाथ से धोने वाले थे वो भी मैंने अच्छे से धो धा के वॉश कर दिए हैं और मशीन में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने जो अपने वॉशरूम की सफाई करनी थी वो भी करी, क्योंकि वॉशरूम को अगर हम डेली साफ़ करते हैं तो ज़्यादा गंदा वॉशरूम नहीं होता है, और अगर हम इन्हें 15-20 दिन में करते ना तो ये जल्दी गंदे होने लगते हैं। तो इसलिए मैं तो हफ्ते भर में या फिर 10 दिन बाद टाइल्सों में ब्रश मारना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जो टाइल्स है वो ज़्यादा गंदी ना हो और नीचे का जो टाइल्स है वो भी गंदे ना हो। इसलिए ब्रश से ज़रूर साफ़ करती हूँ अपनी बाथरूम की टाइल्स को, ताकि वो साफ़ सुथरी रहे। तो बस नीचे भी टाइल्सों को भी अच्छे से साफ़ करा, और जितना भी पानी टाइल्स में था वो भी मैंने वाइपर से अच्छे से वो साफ़ कर दिया है और सूख दिया है, ताकि फ़र्श साफ़ रहे और ज़्यादा पानी ना रहे। अगर फ़र्श में थोड़ा पानी रहता है ना, तो चप्पल के निशान से फ़र्श जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए पानी बिल्कुल सूख देती हूँ। तो बस उसके बाद टाइल्स साफ़ करने के बाद अपना बाथरूम पूरा साफ़ किया, और उसके बाद कपड़े भी मेरे सूख गए थे। तो बस सब कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और इनको लगा दूँगी तार में। तो कपड़े डालने से पहले पूरी तार को अच्छे से साफ़ किया, जो धूल थी वो साफ़ करी, और उसके बाद कपड़े डाल रही थी। तो तब तक मम्मी ने बुला लिया, क्योंकि मम्मी यहीं बगल पे घास काट रही थी। उन्होंने कहा कि घास ले जाओ, तो बस पहले उनका घास लेकर आई हूँ, और जो कपड़े थे उसके बाद फिर डाल दिए थे। आधे कपड़े पहले डाल दिए थे और आधे कपड़े उसके बाद डाले। कपड़े भी इतने थे कि पूरी तार ही भर गई थी कपड़ों से, और बस ये था कि टाइम से जल्दी सूख जाए, ताकि जो खेतों में काम चल रहा ना उस वजह से धूल इतनी हो रही है तो कपड़ों में बिल्कुल धूल ना लगे। इसलिए मैंने सोचा कपड़े जल्दी सूख जाएंगे तो फटाफट से इनको निकाल दूँगी। और कपड़े निकल जाते हैं तो टाइम से तय लगा के अपनी जगह पे रख देते हैं उन्हें। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं सबको तार में डाल दिए थे मैंने। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।